कहा भजन करो, भजन सार है, बाकी सब संसार जंजाल है। जय। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ परिहरहि रघुवीरहि, भजो भजै जय संत। ये संसार रूपी एक दलदल है ये जी। इससे निकलना है तो कृष्ण रूपी नौका का सहारा लेना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, यदि उनका सहारा नहीं लिया गया तो इसी दलदल में फड़फड़ा के मर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं। यदि राधा रानी का सहारा, ठाकुर जी का सहारा ले लियो तो ये संसार रूपी दलदल है बेशक, हम भी कह रहे हैं बहुत बड़ा है, इससे भयंकर दलदल। हाँ, लेकिन उनका सहारा ले लोगे तो ऐसे सहज में पार हो जाओगे। जैसे महाभारत रूपी सागर को अर्जुन ने ऐसे पार कर लिया जैसे कि गाय के गड्ढे के खुर को पार करेगा। तुलसी बिरवा बाग माँ सींचे ते को मिलाए, राहे भरोसे राम के तो पर्वत में हरिया। जब सो गए ना 3 दिन इंजन तो बदलते रहे लेकिन डिब्बा नहीं बदले। 3 दिन में गाड़ी पहुंचा दी मद्रास। तुम्हारी कृपा। उन्होंने कहा हमारा नाम तो ले, हमारे भरोसे तो रहो। मैं ये यात्रा क्या सब यात्रा करा सकता। बिल्कुल। बार मेरे क्षेत्र के 2 भगत आ गए, एक तो पैर के लंगड़ा था, वो 3 पहिया की गाड़ी चलाया, साइकिल न टाइप में, और एक साइकिल ते आयो। हमने कहा यहीं खा के यहीं सो जाओ हमारे ब्राह्मण बाहर, वो खा के सो गए। वो लंगड़े वाले का पैर इतना निकलो रहे हो चद्दर थे, और एक पागल सो के इधर आयो, उसके धट खा गए। अच्छा। कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, कोटि जन्म पाप जाए क्षण में सब तेरे। जगत बाबरे के संग बाबरो नवेरे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहरे। मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाए बहरे, कहे गोविंद सदा आनंद में रह रे। अरे मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह रे। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज भाव में पूरे हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में एक ऐसे दुर्लभ जंगल में आए हैं महाराज, जहाँ तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल काम है, और हमें पता चली कि यहाँ एक संत विराजे हैं, ऐसे संत जो संसार से दूर रह के प्रभु की आराधना करें। तो आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त होंगे, उनके सत्संग को भी सौभाग्य मिलेगा, उनकी सेवा को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में। आज श्री जी ने कछु सेवा भी भिजवाई है, बाबा की सेवा भी करेंगे और बाबा के दर्शन को सुख भी प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं। आप सभी भक्तन से एक निवेदन और है मेरा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें, और पूरे आनंद के लिए आप संपूर्ण वीडियो को जरूर देखा करें, ताकि जो भाव हम आपको दिखाना चाहते हैं वो भाव आप तक पहुँचे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया पे। बड़ो ही मुश्किल है संत की कुटिया तक पहुंचना महाराज। ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थानों पे संत विराजे महाराज कि जहाँ तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल काम है। आप देख सको हो कोई प्रॉपर मार्ग नहीं है वहाँ तक पहुँचने को, पर फिर भी प्रयास करेंगे और श्री जी की कृपा से संत के दर्शन जरूर प्राप्त होंगे। आइए। वो जो आप सामने पेड़ देख रहे हो ना, उस पेड़ के पीछे बाबा की कुटिया है और हमें वहीं तक पहुँचना है। और आखिरकार हम संत की कुटिया पे पहुंच ही चुके हैं। बड़े बड़े दुर्लभ स्थानों पे ब्रज में महापुरुष विराजे हैं और एकांत में
रह के नहीं है प्रभु की आराधना करें। आइए, ये सामने आप देख रहे हैं बाबा की कुटिया है। बाबा राधे राधे। बाबा भी हैं, आइए। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। और सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन कराऊं बाबा के प्रिया जी और लाल जी के। प्रिया जी और लाल जी यहीं पेड़ की छांव में विराजमान है, क्योंकि भगवान को एक नाम है वन बिहारी। भगवान वन में रहना बड़ो पसंद करें, और ऐसी अनेकों लीला हैं प्रभु की, अनेकों कथा हैं जहाँ प्रभु पेड़ की छांव में बैठ के नया बंसी बजावे। और वही दर्शन आज बाबा की कुटिया पे भी है। और हमारे संतन को कैसो अद्भुत भाव हो। बाबा यहीं प्रसादी तैयार करें, आप चूल्हो देख रहे हो, यहीं तवो रखे है। और बाबा को ऐसो भाव है, वहाँ सामने जो कंबल आप देख रहे हैं, जब बाबा यहाँ प्रसादी तैयार करें तो वाकू पावे के लिए प्रिया जी और लाल जी साक्षात विराजमान है जाएँ। और ये जो आसन आप देख रहे हो, ये बाबा ने उन्हीं के लिए लगा रखे हो है। यहाँ पे काऊ भक्त को भी ना बैठने दें, काऊ वो छूने भी ना दें महाराज, क्योंकि ये प्रिया जी और लाल जी को स्थान है। जब बाबा यहाँ प्रसादी तैयार करें तो साक्षात हमारी प्रिया जी और लाल जी यहाँ विराजमान हो। ऐसो संत को भाव। बाबा आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ बाबा। मेरा शुभ नाम राधा शरण। राधा शरण दास बाबा। राधा दास नहीं लगता मेरे में, निम्बार्क संप्रदाय में शरण लगता है। अच्छा। रामानंदी में दास लगता है जी। लेकिन यदि शरण के पीछे दास भी लगा दे हुए तो अतिशयोक्ति कोई नहीं होगी जी। बात एक है, शरण और दास में बात एक है। दोनों चरण के पास बैठे हैं, शरण में भी चरण के पास है और दास भी चरण के पास है। तो बाबा आप तो ऐसा लगे मुझे जैसे आप ब्रजवासी संत हों। आप ब्रज के ही हैं, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो ब्रज जैसी ही लग रही है मुझे। ब्रज को तो खैर नहीं हूँ, जन्म भूमि तो मेरी कानपुर माओ की है, लेकिन बहुत दिन हो गया जब से शुरू से मैं भक्ति करे ना, जब से ब्रज में ही निवास करे, मैं कृष्ण को ही भगत हूँ। तो बाबा वो कौन सी अवस्था रही जब आपने बैराग को धारण करे? मेरी होगी करीब 18-19 साल की उम्र होगी, तब मैं ब्रज में आ गया। वो अवस्था जो संसार की तरफ मुड़वे की होए, आप प्रभु चरणन की तरफ मुड़े। कहाँ से प्रेरणा आपको प्राप्त हुई और कैसे आप यह मार्ग पे आ गए? बात ये बनी कि हम जन्मभूमि में भी एक संत के पास जाते थे। हमारी जन्मभूमि में एक संत रहते थे जी। उनके पास जब बैठते थे तो कहते थे कि तुम पढ़े? हमने कहा 10 तक पढ़े। उन्होंने कहा गीता पढ़ना, गीता पढ़ोगे तो उसमें ज्ञान भरो है। उसने महात्मा ने हमको गीता दे दी, तो भगवान ने मैं गीता पढ़ते 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 हमको वैराग्य हो गया। बोलो नंद की लाला की जय। कोई आज वैराग्य में ठाकुर जी की कृपा से सब आनंद है, सर्वानंद है, कोई दुख ना है। फिर बाबा यहाँ से कानपुर तो बहुत दूर है, फिर आप ब्रज तक कैसे आए? घाटमपुर मेरी तहसील है। घाटमपुर से 2 रेल जाती हैं, एक उधर चित्रकूट की माऊ जाती है, एक इधर कानपुर माऊ आती है जी। हमने स्टेशन में जाके निर्णय लिया किसकी चित्रकूट चलेंगे तो राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी जी, और ब्रज चलेंगे तो कन्हैया की भक्ति करनी पड़ेगी। मैंने कक्षा 5 में पढ़ा था, अबोध था, लेकिन वो बात भूली नहीं जी। कक्षा 5 में मैंने पढ़ा था कि ये धरती में वृंदावन है, कहीं हरी हरी घास है, कन्हैया जी गैया चराने आते हैं, ग्वाल वाल उनके संग आते हैं, गोपियाँ पानी भरने आती हैं, तरह तरह के आनंद होते हैं। और पहाड़ी टाइप है, नीचे जो जगह है उसमें जमुना जी बह रही हैं, ऊपर पहाड़ी में गैया चर रहे हैं, ठाकुर जी तरह तरह की लीला कर रहे हैं। तो वो छवि मेरे मस्तिष्क में पहले टच हो गई थी बचपन से। जय हो। जब मैं घाटमपुर के स्टेशन में आया तो वो छवि हमको याद आई। तो वृंदावन है गुरु धरती में कहीं ना कहीं, तो उसमें लिखा था, तो वृंदावन ढूंढेंगे। हमको पता नहीं था, ठाकुर जी की सौगंध खा कह रहे, हमको ये नहीं पता था कि वृंदावन मथुरा में है। हमने कहा होगा कहीं धरती में। अब हम चलेंगे वृंदावन ही ढूंढेंगे, वृंदावन है कहाँ। तो आज ठाकुर जी की इसी कृपा के वृंदावन में ही हम रहे कम से कम 3 साल जी। जब परिक्रमा लगा रहे तो हमने सोचा वृंदावन में आए तो गए, लेकिन गुरुजी नहीं मिले अभी। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं आओ तुमको चेला बनावे, आओ तुमको चेला बनावे, आओ तुमको चेला बनावे। अपनी कुटिया में बैठे, कुटिया परिक्रमा मार्ग थे 20 हाथ हटके थी जी। गुरुजी कह रहे आओ तुमको चेला बनावे, आओ तुमको चेला बनावे। हमने कहा इसे गुरु कहाँ मिलेगी, जो बुलाए के चेला बना रहे हैं। हमको तो चेला बननो। हाँ बिल्कुल। मंत्र लेनो और जो बुला ही रहे तो चले जाओ ना इनके पास।
तो मैं गया, दंडवत प्रणाम करी। उन्होंने 4-6 दिन सेवा ली, विकंठी और मंत्र दे दिया। उनका भजन करो, भजन सार है, बाकी सब संसार जंजाल है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ परिहरहि रघुवीरहि, भजो भजै जय संत। ये संसार रूपी एक दलदल है ये जी। इससे निकलना है तो कृष्ण रूपी नौका का सहारा लेना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, यदि उनका सहारा नहीं लिया गया तो इसी दलदल में फड़फड़ा के मर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं। यदि राधा रानी का सहारा, ठाकुर जी का सहारा ले लियो तो ये संसार रूपी दलदल है, बेशक हम भी कह रहे हैं बहुत बड़ा है, ऐसे भयंकर दलदल। हाँ, लेकिन उनका सहारा ले लोगे तो ऐसे सहज में पार हो जाओगे। जैसे गाय के खुर को अर्जुन, महाभारत रूपी सागर को अर्जुन ने ऐसे पार कर लिया जैसे कि गाय के गड्ढे के खुर को पार करेगा। बाबा, हम जैसे जो संसारी जीव हैं या दलदल में निरंतर अंदर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं अनेकों कामनान के कारण, यह दलदल से कैसे हम लोग पार हों? क्योंकि आप तो बड़े सहज में कह दो कि नाम रूपी, अब आप तो खूब ठाकुर जी को भजन करें, पर हम संसारी जीवन ते तो भजनों ना है पावे बाबा, और है पावे तो बड़ो थोड़ो सो है पावे, तो का वह थोड़े से भजन से ही हम वह दलदल ते पार रह सके हैं? क्योंकि आप तो 24 घंटा में से 20 घंटा भजन करो ठाकुर जी को, और हम 24 घंटा में से आधा घंटा भजन करें ठाकुर जी को, तो का इतनो थोड़ो सो नाम जप संसार रूपी समुद्र से हमें पार कर सके, दलदल से हमें पार कर सके? इसके 2 कारण हैं। एक तो जो 4 नाम गृहस्थ आश्रम में तुम ले रहे हो, 4 नाम के साथ साथ जो संत सेवा कर देते हो, इससे पूर्णा होती, वो भजन की समझाओ, चाहे वो माता की समझाओ, चाहे वो नाम की समझाओ, जो सेवा कर देते हो ना किसी तरह की, तन मन धन, कई तरह की सेवाएं, और तुमने जो सेवा कर दी तो 4 नाम भी उस सेवा से जुड़ के वो तो उतने बन गए जितना कि तुमको चाहिए, जितना संसार के गृहस्थ को चाहिए। 4 नाम और कुछ सेवा। सेवा जब तक नहीं करोगे तो नाम में तो लंठपना, पता नहीं घर गृहस्थ में बड़ा अहंकार भरो रहे जी। हो सके कि नाम लेने में अहंकार रहे तो ठाकुर जी ना ध्यान दे, लेकिन सेवा तो अहंकार से थोड़ी करी जाए, सेवा तो झुक के करी जाए। यहाँ सेवा का तुमने मन बनाए हो तो नाम में 4 चांद लग गए। जब तक झुकाव नहीं होगा तब तक परमात्मा तुम्हारी ना सुने ना को की सुने। जे भी झुकाव हो गया, लचाव हो गया, नम्रता आ गई, विनम्रता आ गई, दीनता आ गई, तो ठाकुर जी हृदय से लगा ले। बाबा, हम संसारी जीवन की तो ये स्थिति है, थोड़े से 2 पैसा है जाए, थोड़ी सी जान पहचान है जाए, फिर अपने आप को भगवान ते कम ना माने। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति है हमारी। अब ये भाव परिवर्तन कैसे हो, कैसे हम लोग या चीज को कर पाए? जैसे आप सहज भाव में रहो, आप जो कछु है सब श्री जी को है, और हम तो रात दिन प्रभु अपराध और बन रहे हैं। भजन तो है ही ना रहे हो, प्लस संग में अपराध और रह रहे हैं, चाहे मन से मान लो, चाहे तन से मान लो, चाहे वाणी से मान लो, कहीं ना कहीं अपराध तो हम कर ही रहे हैं। अपराध कर रहे हो, ठीक है, घर गृहस्थ में होते रहे अपराध, लेकिन कुछ इसमें भी नियम है जी। घर गृहस्थ के नियम है। एक पत्नी वाला जो पुरुष गृहस्थ में रहते हैं तो वो सदैव सुख ही उठाते हैं। नमक तक घर में नहीं है, लेकिन वो बड़े सात्विक घर गृहस्थ में हैं। पत्नी भी बड़ी सात्विक है, पुरुष भी बड़े सात्विक हैं, बालक भी बड़े सात्विक हैं। तो वो नमक भी यदि घर में नहीं है तो भी पड़ोसी को पता नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव सात्विक है जी। वो अपनी मर्यादा गलिन में बिखेरेंगे नहीं, उसको दबा के रखेंगे। परमात्मा ऐसो निष्ठुर ना है, वो तुमको 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन वो सौदा तुमको दे देंगे। हम तो चौथे दिन की कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि तीसरे दिन दे देंगे तुमको। संतोष तो रखो ये संसार वाले। और बाबा, ऐसे लोगन को कहा होगा, मेरे हृदय में जरा भी भक्ति नहीं है, पर मैं लोगन ने ऐसे दिखाना चाहूँ कि जैसे मैं सबसे बड़ा भगत में ही हूँ। हाथ में माला झूरी लगा लेंगे और महाराज फिर देखो, मतलब भक्ति को प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग।
संसार में हम दिखाना चाहें कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम रोज श्री जी की परिक्रमा जा रहे हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं, या चीज़ें हम सामने वाले को दिखाए कि नहीं, बड़ो मोहित करना चाहें कि भाई हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े भक्त हैं हम भगवान के। ऐसी मति है गई है जीव की। किसी ने कहा कि जो झूठो नाचे साचो होए, और साचो जग में नाचे बिरला को जी। ये भगवान को नाम है। एक भगत कह रहा था कि जब हमारो मन लगेगा तब तो भगवान को भजन करेंगे। अरे सातों जन्म तुम्हारो भगवान की तरफ मन ना जा रहो, तुम जब भजन करोगे तब मन लगेगा। का कही भगवान की कोई गरज ना है कि नहीं, तुम तो दुनिया के अनाचार दुराचार पापाचार करके करोड़न रोज मर रहे हैं जानवर जैसो, कोई कदर है उसकी? नहीं। इसलिए तुम जब भजन करोगे तब मन लगेगा। ये तुम सोचोगे नहीं मन लगे तब भजन करें, ऐसा कब होना है? ऐसा सातों जन्म में ना होगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। इसलिए सब घर गृहस्थ को मैं कह रहा हूँ कि भजन करोगे तब मन लगेगा, बिना मन के ही शुरू करो। अरे झूठो नाचो साची होई। हम घर से चले थे तो हम ठाकुर जी के विषय में कुछ जानते थोड़ी थे जी। हम भी तुम्हारे जैसे सबके जैसे मस्त रहते थे, हमको कोई का नहीं है जीते राधा रानी को हम तो जानते भी नहीं थे। हमारे यहाँ तो राम राम करे जाए। हमारे यहाँ चित्रकूट सब जाए, गांव के चित्रकूट हमारे यहाँ थे 20 रुपए की टिकट लगती है, 20 रुपए में चित्रकूट पहुंच जाते हैं। 7 दिन 8 दिन नवदुर्गन में रहते हैं चैत के, और सब जगह घूमते हैं। मंदाकिनी, कामताना द्वार परिक्रमा, हनुमान धारा, स्फटिक शिला, अनुसुईया मैया और धार कुंडी, सरभंग ऋषि, सरभंगन तक वहाँ तक बहुत दूर तक जाए। 8 दिन रुकेंगे, नवमी को पुआ हुआ बना के तब आएंगे। हमारे तरफ तो सीताराम जानते हैं, कन्हैया जी को तो नाम भी न जाने। राधा राधे हमारी तरफ तो कोई नहीं कहता। जब मैं 2-3 बार बैराग में गए और जेठे जेठे राधे राधे कह दें तो नारियां भी हंसे और पुरुष भी हंसे कि यार ये क्या कह रहा है, कहाँ से आएगा वो ये ऐसे कहने वाला। क्योंकि नाम इतना मीठो है, राधे श्याम इतना मीठो नाम है कि वो सब हंसते रहे। कहने लगे ये बाबा कैसे राधे श्याम, यह तो सीताराम राम 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 चलता है। खूब हंसते रहे। हमने कहा कि बेटा हम आएंगे ना तो अपनी छा भी छोड़ के जाएंगे, तुमको तो सबसे राधे श्याम कहा लेंगे। आज सब वो राधे श्याम कहने लगे। ये भगवान के नाम है, हरि के नाम है। हरि के कारण तुम आज कितने मोटे ताजे, बुद्धि थे, विवेक थे, और हर तरह थे, घर थे, मकान थे, दुकान थे, सब थे, तो बुद्धि थे बढ़िया। जब बुद्धि थे बढ़िया रहोगे ना तो सब अपने आप जी सामग्री छोटी है। हम अपने चरित्र में रहेंगे ना तो सौदा हमारे पास कभी नहीं घटेगी। जब चरित्र खो देंगे ना तो ये शरीर न रहेगा, फिर ये सौदा कौन खाएगा? ये बात। इसलिए अपने अपने चरित्र सुधार के रखो। बाबा लीला है और बताओ कौन? जो श्री जी ने अपने चरणन में आपको बुलाया, फिर कैसे आप श्रीधाम बरसाने तक पहुंचे, महारानी की कैसे कृपा भई? क्योंकि बरसाने तो वही आवे जहाँ पे श्री जी कृपा करें। वृंदावन में 2-3-4 महीना रहे। गुरुजी ने कहा कि अब तुम जाना नंदगाम बरसाने आते कम से कम 40-50 किलोमीटर अटके जी। मैंने कहा हम खो तो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा वहाँ ते आए, यहाँ नहीं खोए तो यहाँ ते वहाँ कैसे खो जाओगे? मैंने कहा ठीक है। बरसाने में आए और नंदगाम में 10 साल रहे, कन्यारी कुंड में कुटिया बनवाई 2 गाटर की वहाँ भी। 10 साल विराजे हैं आप? फिर हम गौमुख से जल लाए। उत्तराखंड में गौमुख है जी। गंगोत्री से 18 किलोमीटर पैदल आगे गए। पानी कड़कदार पानी और ठंडी पड़े, और वहाँ गया 2 कमंडल के मस्तक से डारे, शरीर झुन्न हो गया। वो तो बर्फ ही है बाबा, पूरी बर्फ में करके आ रही गो। शरीर सुन्न हो गया। हम थोड़ी देर जब बैठे तब कपड़ा बदले, कितनी ठंडी है। रात में तो रुकने को मिलता है, और जो सुबह जाता है वो शाम तक वापस आ जाता है। एक आश्रम है लालदास बाबा को, वहाँ उनको शरीर तो रहे ना, लेकिन वो आश्रम चेला चंटारी भोजन की चला रहे। गुरुजी ने कहा कि भाई अब तुम ऐसा करो, रामेश्वरम में जल चढ़ाया। अच्छा। अब रामेश्वरम को धरती के छोर में बिल्कुल मद्रास के आगे। हमने कहा गुरुदेव हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही हो, दूसरो देश है, पता नहीं कैसो का हो। उन्होंने कहा
रंगनाथ के सामने हनुमान जी हैं, उनको नाम है सिद्ध हनुमान। उनके पास जाओ, उनसे विनती करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। वचन के मुताबिक गुरुजी ने बताया, वही हनुमान जी में गए मैं। वहाँ तुम्हारे शरीर के 10 भगत हनुमान चालीसा ये कोने में पढ़ रहे, कोई ये कोने में पढ़ रहे, कोई ये कोने अपनी अपनी बाधा काट रहे जी। मैं भी गया, मैं भी एक कोने में बैठ के हनुमान जी का, हनुमान जी मद्रास जानो है, रामेश्वरम हमको जानो, हम कुछ ABCD जानते नहीं है वहाँ से। आप कृपा करो, आप कृपा करो कि हम जल चढ़ जाए। तो बाद दूसरे दिन गुरुजी ने 2 रोटी इतनी इतनी मोटी गादी की जैसी बना के मुँह दे दी, रास्ता के लिए तल के मिर्च दे दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया। उन्होंने कहा इसको खा लेना और जा। हम जब मथुरा गए तो ठाकुर जी ने सीधे मद्रास की ट्रेन लगी थी स्टेशन पे। हाँ, मथुरा। हम तो भैया चढ़े और ऊपर वाले उसमें बिछाए हुआ चला और सुत गए। क्योंकि एक कहावत है कि तुलसी बिरवा बाग माँ सींचे ते को मिलाए, राहे भरोसे राम के तो पर्वत में हरिया। जब सो गए ना 3 दिन इंजन तो बदलते रहे लेकिन डिब्बा नहीं बदले। 3 दिन में गाड़ी पहुंचा दी मद्रास। वही 3 रोटी 2 रोटी जो बंदी थी वही इतनी उतनी खा लेता था जो गुरुजी ने दी। और लेट्रिन वाले में जाके उसमें बाथरूम भी रहता है, हल्का पल्का स्नान कर ले, नेम टाइम कर ले। हमको टीटी ने ये नहीं टोका तुम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो। कोई टिकट भी नहीं थी आपके ना, बगैर टिकट के। महात्मा है, हमको डर भी ना आए। महात्मा है हमारे, कहाँ से आए पैसा, कहीं भी ले चल तो कहाँ ले चलोगे, 14 दिन में छोड़ देते हैं सारे देखे कहीं ना। उन्होंने कहा अब मद्रास पहुंचे। मद्रास जब पहुंचे तो रेलवे स्टेशन से उतर के बाहर आए। मैंने पूछा उनसे कि हमको रामेश्वरम जाना। उन्होंने कहा हम हिंदी नहीं जानते। हमने कहा अब मर गए। वहाँ तो मद्रासी बोले। हाँ, हमने कहा जी हिंदी नहीं जानते और हम इंग्लिश नहीं जानते, अब कैसे बात बने। मलिक टी वाले के पास पहुंचे। हमने कहा मलिक टी वाले सब जगह के रहे। मलिक टी वाले ने तो पूछा तो उन्होंने कहा बाबा यहाँ से एक नंबर बस आएगी, वहाँ 4 किलोमीटर आपको फलाने अमुक स्टेशन जाना पड़ेगा, अमुक स्टेशन से फिर रात भर एक सफर और है, तब रामेश्वरम आप पहुँच पाओगे। तो भैया ऐसे करो। स्टेशन में पहुँचे तो उनसे पूछे तो वो सब हंसे हैं, उत्तर हिंदी जानते हैं नहीं, कुछ उत्तर न दें ना, तो आप उनकी भाषा समझो ना वो आपकी भाषा समझे। हमने कहा पूछताछ वाले से पूछे, वो कई भाषा जानता है ना। पूछताछ वाले के पास उन्होंने कहा कि 11 बजे रात में जाएगी और यहाँ से टिकट कटवा ले और चले जाओ। हमने कहा हाँ टिकट है सब, हमारे पास तो परमानेंट वाली टिकट है। आई ट्रेन, चले गए और लौटानी को पहले टिकट कटवा ले। हमने कहा नहीं कटवाएंगे टिकट। क्या मतलब टिकट कटवाने, बिना टिकट के फिर आ गए मथुरा। बोलो नंद के लाला की जय। हनुमान जी के दर्शन करने गए। हमने कहा हनुमान जी तुम्हारी कृपा। उन्होंने कहा हमारा नाम तो ले, हमारे भरोसे तो रहो। मैं ये यात्रा क्या सब यात्रा करा सकता। बिल्कुल। बोलो नंद की लाला की जय। बाबा यहाँ कैसे आनंद को आप अनुभव करें। जंगल है यहाँ, कोई दूर दूर तक नहीं है और आप ऐसे बियाबान जंगल में यहाँ अकेले विराजे हैं। बार मेरे क्षेत्र के 2 भगत आ गए। एक तो पैर के लंगड़ा था, वो 3 पहिया की गाड़ी चलाया, वो साइकिल न टाइप में, और एक साइकिल से आयो। हमने कहा यहीं खा के यहीं सो जाओ, हमारे ब्राह्मण बाहर। वो खा के सो गए। वो लंगड़े वाले का पैर इतना निकल रहे हो चद्दर थे, और एक पागल सो के इधर आयो, उसके झट खा गए। अच्छा। अब रात में मैं तखत में सो रहा था, इसमें तो हम तो कह रहे बाबा इसके तो कोई जानवर खा गया। हम निकल के आए, हमने देखा खून निकल। हमने कहा कि अब ये पीछे मरेंगे, हमको पहले करना। ये मर जाएगा तो पुलिस क्या पूछेगी कि बाबा जी इनको तुम तब व्यवस्था नहीं थी तो क्यों सवा लिया। सही बात। तो हमने कहा कि ऐसा करो मिर्च थोप दे गाय में, पर गेदरा का काटो, उसमें कोई जहर पैर तो है ना। मिर्च जब थोपे गए तो आधा घंटा में वो ठीक हो गया। हमने कहा कि आज चमकान पकड़ रहे, अब किसी को नहीं रोकेंगे। हम रोकेंगे नहीं अब। तो बाबा यहाँ आप ऐसे जंगल में रहे, जीव जनावर आपके पास आ जाते होंगे, तो आपको भय ना अनुभव हुए?
हम ऐसी जगह नहीं सोते, धरती में की लावारिस आके खा जाए, मैं तखत के ऊपर मच्छरदानी लगी रहे। अच्छा। न उसमें सांप घुस सके, न कोई और घुस सके, गोली आदमी बेसंग मारते पर, और कोई जानवर घातक ना आ सके। और आप जाए तो फिर जंगल में रहने वाले फिर साधु संत अलर्ट रहने, हमको नींद नहीं आती, तुम चक्कर में होगा तुम सोते, हम कभी नहीं सोते। 24 घंटा में आप सो में ही ना है ना, सोने के काम है ना। तो फिर बाबा शरीर को तो विश्राम की आवश्यकता है। नहीं है कि थक जाता होगा तो 10-20 मिनट सो लेते होगा, कौन समय ये भी पता नहीं कब सो लेता है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं गए रोज नहीं सोता कि नहीं डंका पीट तो रहे और बाबा नहीं जग रहे, घोटा बजे, ऐसा खेने की नींद। कोई आ जाए, मैं सो रहा हूँ, कोई आ जाए तो मेरी आँख खुल जाएंगे, हाँ भाई आ जा, बैठ जा, पैर की आवाज से। हाँ, क्योंकि जगह ही तो पड़े हैं, क्योंकि शुरू तो मैं कोई गृहस्थी तो रहे ना जी, शुरू तो मेरी आठ तो मैं जान जाता हूँ, इतनी जगह तो है ये सब। जानवर भी आ जाते हैं, मैं जान जाता हूँ, कुंडा में रोज आए पानी पीने, पानी के साथ साथ पीपल भी खा सकते हैं, इसलिए तुरंत उठ के। तो बाबा जी आपकी भोजन आदि की व्यवस्था यहाँ कैसे है, आप स्वयं बनाओ के? भोजन की व्यवस्था तुम्हारे शरीर के राशन लाते रहते हैं। अच्छा, भगत जो आमे हैं, बड़े बड़े भगत आते। अरे बाबा मैं तो भूल गया, थोड़ी सी सेवा मैं भी लेके आया हूँ, श्री जी ने भिजवाई है। लाओ तो आपके दर्शन में मन ऐसा प्रसन्न है, वो ध्यान ही ना रहे हो। गर्मी को समय है बाबा, ये शरबत है पतंजलि को रामदेव बाबा वालों है, संतन की चीज संतन के लिए बढ़िया रहे हो। तो गर्मी में ज्यादा अनुभव हो तो थोड़ा सा अपने डार के निया बना लियो। ढक्कन डारना है इसको आवश्यकता अनुसार बाबा, जितना पानी आप लियो। हाँ, थोड़ा सा ठाकुर जी भोग लगा और अब ठंडक प्रदान करे शरीर को। ये बाबा और यहाँ में बाबा ये आपकी पेस्ट है, इसका मतलब दांतन के लिए। और ये बाबा किशमिश है ठाकुर भोग के लिए। ये आपके लिए ब्रश है, या में जीरो बाबा, ये पोहा। और कई बार या की भी आवश्यकता रहे, ये नाखून काटने वाली। ये बात है, मेरे नाखून काटने लायक है। ये बाबा कपड़ा धोने के लिए साबुन। और यहाँ में बाबा राशन को सामान, दाल चावल चीनी सरसों निकाल लेने। लो आपको दिखाई दूंगा, ये सरसों को तेल बाबा, हल्दी, दाल, देसी खांड। अच्छा, चीनी नहीं है, देसी खांड, ठंडी रहती है जी। हाँ, सत्तू में काम करेगी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरह से। ये सत्तू और यहाँ में चावल है और आटा है। बस ठीक है सर, दिमाग के डरते हो बाबा, ये सेवा आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप स्वीकार कर रहा। और अब कोई सेवा या दास के लिए प्रदान कर दो, कोई ऐसा मन में भाव होए तो आदेश करें आप। मेरे पास पानी की व्यवस्था, टंकी एक चाहिए। अच्छा, आपकी सुविधा के लिए टंकी चाहिए। ये कुंडी में सरफ लगा जाते हैं, शैम्पू लगा जाते हैं संसारी लोग, तो पानी महक जाता है उसको हमको 10 कुंडी से हाथ पैर धोने जानो, महक तो भाई पानी में हमको टिस्टर होता है। इसलिए हमारे लिए नई टंकी चाहिए जी। और उसके लिए ऊंचा थोड़ा चबूतरा बना के, एक हाथ ईंटन को, हाँ ईंटन को या पत्थर को जी, थोड़ा सा अड्डी बना के वहाँ के ऊपर रखी जाए टंकी। बाबा बहुत जल्दी आपकी ये सेवा श्री जी पूर्ण करा देंगे, ऐसा मेरे मन को विश्वास है। मेरी महारानी बड़ी दयालु है। और जो भक्तन थे तुम्हारे, जगत भक्तन को मेरे दोनों हाथ से आशीर्वाद है, खूब सुखी रहो, खूब भजन करो और खूब सेवा करो। सेवा और भजन ही संसार में सार है, बाकी तो फिर बहुत बात है तुम्हारे, इसलिए हमारी बात मानियो, संत सेवा करियो और भजन करियो। बोलो नंद की लाला की जय। बाबा आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। आज आपने ब्रज के जंगल के संत के दर्शन करे हैं महाराज, ऐसे संत महाराज जिनके दर्शन ही बड़े दुर्लभ हैं। आज बड़ी परिश्रम के बाद हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं, क्योंकि बाबा ऐसी जगह पर हैं जहाँ पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है।
ऐसे जंगल में एकांत में रह के नहीं भजन करें, और केवल इनको संग है तो हमारे प्रिया जी और लालजू को, और यहाँ जो जीव जनावर जंगल के हैं, पशु पक्षी जो हैं, उनको संग है बस बाबा को। छोटो सो साधारण सो जीवन, यहीं बाबा प्रसादी तैयार करें। और आज आपने ऐसे महाराज जी के दर्शन प्राप्त करके ने हृदय में जो आनंद अनुभव करो है ना, वो आनंद आपको कैसा लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को प्राप्त हो सकें। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक महापुरुषों के दर्शन का आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।